हाथरस दुष्कर्म मामले में यूपी पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव में शव उन्हें नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि जब एक बुजुर्ग व्यक्ति शव का चेहरा देखने की जिद करने लगा तो पुलिस ने उसकी छाती पर पैर दे मारा। पीड़िता के परिजनों का तो यहां तक कहना है कि जब उन्हें शव देखने नहीं दिया गया तो पुलिस ने पीड़िता का शव जलाया या किसी और का, ये कैसे माना जाए। आरोप है कि अंतिम संस्कार में परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं था। हाथरस में दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद देश में लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। लोग सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं हाथरस में लोग अब घटना के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। पीड़िता के परिजनों ने डीएम की गाड़ी भी रोकने की कोशिश की। इस दौरान सदर कोतवाली इलाके में पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने पाला बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले महागठबंधन में कुशवाहा की बात नहीं बनी तो अब उनके पार्टी के प्रमुख नेताओं ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं आरएलएसपी के प्रधान महासचिव और उपेंद्र कुशवाहा के करीबी माने जाने वाले माधव आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। माधव आनंद ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। कुशवाहा सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा करेगी। इसके लिए पार्टी ने अपने नेताओं को बुधवार को बिहार से दिल्ली बुलाया है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के रुख पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता चाहते हैं कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ रहे, लेकिन बिहार के कांग्रेस के कुछ नेता गलत फीडबैक दे रहे हैं। कांग्रेस को जमीनी हकीकत देखकर सीट मांगनी चाहिए। ज्यादा सीट चाहिए तो कैंडिडेट भी उन्हें बताने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल गिनती बताने के लिए सीट नहीं दी जा सकती। यूपी में दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति न दिए जाने के मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और सपा ने योगी सरकार से दुर्गा पूजा पंडाल पर प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। सपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों पर प्रतिबंध लगाना लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार लोगों की निर्धारित संख्या के साथ रामलीला आयोजित करने की अनुमति दे सकती है तो दुर्गा पूजा पंडालों को अनुमति क्यों नहीं दे सकती। इंटरनेशनल क्रिकेट से लगभग 1 महीने पहले रिटायरमेंट लेने के बाद महेंद्र सिंह धोनी अब बॉलीवुड में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। धोनी बतौर निर्माता बॉलीवुड में अपनी पारी खेलने वाले हैं। साल 2019 में माही ने धोनी एंटरटेनमेंट नाम के बैनर की शुरुआत की थी और अब इसके तले वो अपनी पत्नी साक्षी के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत होगी एक साई-फाई वेब सीरीज से, जो कि नए राइटर की किताब पर आधारित बताई जा रही है। इसके अलावा 5 और प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। प्रोडक्शन हाउस की कमान साक्षी संभालेंगी और कोशिश होगी नए और टैलेंटेड लोगों को मौका देने की। कल से 2 बड़े स्टार्स की फिल्मों की शूटिंग शुरू हो जाएगी। एक तरफ जहां 6 महीने बाद एक्टर शाहिद कपूर कैमरा फेस करेंगे तो वहीं सलमान खान भी गांधी जयंती से शूट का आगाज करने जा रहे हैं। शाहिद कपूर इस वक्त देहरादून में है, जहां वो मृणाल ठाकुर के साथ फिल्म जर्सी की शूट कल से शुरू करेंगे। ये 14 दिनों का शेड्यूल होगा, जिसमें शाहिद के पिता पंकज कपूर भी कुछ दिन बाद शामिल होंगे। वहीं सलमान की फिल्म राधे की शूटिंग 2 अक्टूबर से मुंबई के पास स्थित करजत में शुरू होगी। हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों में से एक शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII का अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। शेखर कपूर ने BP सिंह की जगह ली है। कुछ दिन पहले ही BP सिंह को द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की जनरल असेंबली के लिए नामित किया गया था। एक्ट्रेस पायल घोष यौन शोषण आरोप में फंसे अनुराग कश्यप को मुंबई पुलिस ने कल तलब किया है। 1 अक्टूबर को यानी कल उन्हें 11 बजे बुलाया गया है। उनसे पूछताछ होगी। मुंबई पुलिस के समन में उन्हें पुलिस के बिना अनुमति मुंबई नहीं छोड़ने के लिए भी कहा गया है। हालांकि पायल के आरोपों को कश्यप के वकील ने एक स्टेटमेंट के जरिए खारिज किया है और बेबुनियाद बताया है। अमिताभ बच्चन ने 77 साल की उम्र में एक नेक पहल करते हुए अंग दान करने का संकल्प लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। इसके साथ ही उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया। इसमें उन्होंने
कोट पर हरे रंग का रिबन लगाया है, जो कि अंगदान के संकल्प का प्रतीक है। बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं अंगदान का संकल्प ले चुका हूं, इसकी पवित्रता दिखाने के लिए हरे रंग का रिबन लगाया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को एक और बड़ा झटका लगा है। श्रेयस अय्यर को हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। चूंकि श्रेयस अय्यर के खिलाफ ये स्लो ओवर रेट का पहला मामला है, इसलिए उन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल के अधिकारियों की तरफ से श्रेयस अय्यर पर जुर्माना लगने की जानकारी दी गई। आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका लगा था। टीम के स्टार ऑलराउंडर मिशेल मार्श आरसीबी के खिलाफ मैच में गेंद डालते हुए चोटिल हो गए थे। टखने में लगी चोट की वजह से मार्श आईपीएल 13 से बाहर हो चुके हैं। मिशेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद बताया कि उनकी स्कैन रिपोर्ट खो गई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अब तक मार्श की स्कैन रिपोर्ट नहीं मिली है। मार्श ने इस बात को बेहद ही दुखद बताया। दिल्ली कैपिटल्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 15 रन से हार का सामना करना पड़ा। कप्तान की राह पर चलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने अपनी हार स्वीकार की है। पॉन्टिंग का कहना है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को सभी विभागों में मात दी। पॉन्टिंग ने हार के लिए पिच को भी दोषी ठहराने से इनकार किया। आईपीएल के 13वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 11 मैचों बाद पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है। 3 मैचों में टीम ने 2 में जीत दर्ज की और 1 में हार झेली। इस बीच कप्तान विराट कोहली ने 3 मैचों में 14, 1 और 3 रनों की पारी खेली। विराट की खराब फॉर्म को लेकर फैंस भी परेशान हैं। कोरोना वायरस की वजह से दक्षिण अफ्रीका ने अपने T20 टूर्नामेंट मांझी सुपर लीग 2020 को 1 साल के लिए टाल दिया है। अब ये लीग अगले साल नवंबर में खेली जाएगी। सीएसए ने कहा है कि लीग को टालने का फैसला कोविड-19 की बीमारी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कारणों के चलते ली गई है।